हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। आज हम महाभारत में एक त्रिंशदधिक शततमो अध्याय से आगे पढ़ेंगे। 131वां अध्याय, द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा, ये हम जानेंगे। वैशंपायन उवाच ततः सम्पूजितो द्रोणो भीष्मेण द्विपदाम्बरः विशश्राम महातेजाः पूजितः कुरु वैश्मनी। जन्मेजय, तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म के द्वारा पूजित हो कौरवों के घर में विश्राम किया। वहाँ उनका बड़ा सम्मान किया गया। ततः संपूजितो द्रोणो भीष्मेण द्विपदाम्बरः विशश्राम महातेजा पूजितः कुरु वैश्मनी। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन्य धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। विश्रांतेथ गुरौ तस्मिन् पौत्रानादाय कौरवान् शिष्यत्वेन ददौ भीष्मो वसूनि विविधानि च गृहं च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाकुलं भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रत्यपादयता प्रभु। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्नचित्त होकर उन धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। सतान शिष्यान महेश्वासः प्रतिजग्राह कौरवान् पांडवान् धार्तराष्ट्रांश्च द्रोणो मुदित मानसः। उन सबको ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे सब शिष्यों से यह बात कही। प्रतिगृह्य चतान सर्वान् द्रोणो वचनमाब्रवीत् रहस्ये कः प्रतीतात्मा कृतोपसदनांस्तथा। द्रोण उवाच, द्रोण बोले, निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं, बतलाओ। कार्यम में कांक्षितम किंच धृधि संपरिवर्तते कृतास्त कृतास्त्रैस्तत प्रदेयम में तदेतद वद तानघाह। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन कहते हैं कि शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जन्मेजय, आचार्य की वह बात सुनकर सब कौरव चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। तश्रुत्वा कौरवे यास्ते तूष्णीमासन विशांपदे अर्जुनस्तु ततः सर्वं प्रतिजज्ञे परंतप। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। ततो अर्जुनम तदा मूर्ध्नि समाघ्राय पुनः पुनः प्रीतिपूर्वं परिस्वज्य प्ररुरोद मुदा तदा। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों तथा अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। ततो द्रोणः पाण्डुपुत्राणास्त्राणि विविधानि च ग्राहयामास दिव्यानि मानुषाणि च वीर्यवान। भरत श्रेष्ठ, उस समय दूसरे दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विज श्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतर्षभा अभिजग्मुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विज सत्तमम्। वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए। वृष्णयश्चान्धकाश्चैव नानादेशाश्च पार्थिवाः सूत्रपुत्रश्च राधेयो गुरुं द्रोणमियात् तदा। सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से डांट
लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। स्पर्धमानस्तु पार्थेन सूतपुत्रोत्मर्षणः दुर्योधनं समाश्रित्य सोवन्मय सोवन्मन्यत पांडवान्। पांडुनंदन अर्जुन सदा अभ्यास में लगे रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ और आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए। उनका अस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़कर निकले। अभ्ययात् स ततो द्रोणम धनुर्वेदा चिकीर्षया शिक्षा भुज बलोद्योगैस्तेषु सर्वेषु पाण्डवः अस्त्र विद्यानुरागा च विशिष्टो भवदर्जुनः तुल्येषु अस्त्र प्रयोगेषु लाघवे सौष्ठवेषु च सर्वेषामेव शिष्याणां बभूवाभ्यधिकोऽर्जुन। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। इस प्रकार आचार्य सब कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे। ऐन्द्रिमा प्रतिमं द्रोण उपदेशे स्वमन्यत एवं सर्वकुमाराणाम ईश्वस्त्रम प्रत्यपादयत। वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडलू देते जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते जिससे उसके लौटने में विलंब ना हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया था। कमंडलुम च सर्वेषां प्रायश्चिच्चर कारणात् पुत्राय च ददौ कुम्भं विलम्बन कारणात् यावत्तेनोपगच्छन्ति तावदस्मै परां क्रियां द्रोण आचष्ट पुत्राय ततः कर्मा जिष्णुरौहत। अतः वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपने कमंडलू भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे न रहे। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम न रहे। वे अस्त्र विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी उत्तम यत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी, इसलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए। तथा सा वारुणास्त्रेण पूरयित्वा कमंडलुम सममाचार्य पुत्रेण गुरुमभ्येति फाल्गुनः आचार्य पुत्रात् तस्मात् तु विशेषोपचये पृथक् न व्यहीयत मेधावी पार्थोऽप्यस्त्र विदाम्बरः। अर्जुनः परमं यत्नम् अतिष्ठद गुरुपूजने अस्त्रे च परमं योगं प्रियो द्रोणस्य चाभवत्। अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा हुआ देख द्रोणाचार्य ने रसोइये को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन ना परोसना और मेरी यह बात भी अर्जुन से कभी ना कहना। तम दृष्ट्वा नित्यमुद्यत स्वस्त्रम प्रतिपाल गुणम आहूय वचनम द्रोणो रहस सुदम भासता अंधकारेऽर्जुनयान्नं न देयं ते कदाचन न चाकेयमिदं चापि मद्वाक्यं विजये त्वया। तदनंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, बड़े जोर से हवा चलने लगी, उससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। तथा कदाचित भुंजाने प्रभवौ वायुरर्जुने तेन तत्प्रदीपः स दीप्यमानो विलोपितः। उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधेरे में भी मुख से अन्यत्र नहीं जाता था। भुंक्त एव तु कौन्तेयो नास्यादन्यत्र वर्तते हस्तस्तेजस्विनस्तस्य अनुग्रहण कारणात्। उससे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। तदभ्यास कृतम मत्वा रात्रावपि स पांडवः योग्याम चक्रे महाबाहुर्धनुषा पांडुनंदन। भारत उनकी धनुष की प्रत्यंचा का टंकार द्रोण ने सोते समय सुना। तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले, तस्य जयातल निर्घोषम द्रोण
शुश्राव भारत उपेत्य चैन मुत्थाय परिस्वजेमत् परिस्वजेदमब्रवीद। द्रोण उवाच। द्रोण ने कहा, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान ना हो। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूं। प्रयतिश्चे तथा कर्तुम यथा नान्यो धनुर्धर त्वत्समो भविता लोके सत्यमे तद्ब्रवीमि ते। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। ततो ततो द्रोणोर्जुनम भूयो हयेषु च गजेषु च रथेषु भूमावपि च रण शिक्षा शिक्षयत। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों का प्रयोग अथवा अकेले अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा दी। गदा युद्धे सिचर्यायाम तोमर प्रास शक्तिषु द्रोण संकीर्ण युद्धे च शिक्षयामास कौरवान। द्रोणाचार्य का वह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्रों राजा राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। तस्य यत् तस्य तत्कौशलम श्रुत्वा धनुर्वेद जिघ्रक्षवः राजानो राजपुत्राच समाजग्मुः सहस्रशः। महाराज, तदनंतर निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया। ततो निषाद राजस्य हिरण्याधनुष्यः सुतः एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगामः। परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। न स तं प्रतिजग्राह नैषादिरिति चिन्तयन् शिष्यं धनुषि धर्मज्ञस्तेषा मेवान्ववेक्षया। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। वह बड़े नियम के साथ रहता था। सतु द्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परन्तपः अरण्यमानो सम्प्राप्य कृत्वा द्रोणं महीमयं तस्मिन्नाचार्य वृत्तिं च परमामास्थितस्तदा ईश्वस्त्रे योगमातस्थे परम नियम आस्थितः। आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी फुर्ती प्राप्त कर ली। परया श्रद्धयोपेतो योगेन परमेण च विमोक्षादान संघाने समधाने लघुत्वं परमाप्सः। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय तदनंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। अथा द्रोणाभ्यनुज्ञाता कदाचित् कुरु पांडवा रथैर्विनिर्युयुः सर्वे मृगया मरिमर्दना। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसने साथ में कुत्ता भी ले रखा था। तत्रोपकरणम गृह्य नरा कश्चित् यदृच्छया राजन्नु जगामैकः श्वानमादाय पांडवान्। और सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। तेषां विचरतां तत्र तक्त तक कर्म चिकीर्षया स्वाचरन् स वने मूढ़ो नैषादिं प्रति जग्मिवान्। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृग चर्म एवं जटा धारण कर गई थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भी भौं भौं करके भूखता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। सा कृष्णम मलदिग्धं सा कृष्णम मलदिग्धांगम कृष्णाजीन जटाधरम नैषादीं श्वाम समालक्ष्य भसंस्तस्थौ तदंतिके। या देख, भील ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए उस भूखने वाले कुत्ते के मुख में मानो एक ही साथ 7 बाण मारे। तदा तस्याथ भसतः शुनः सप्तासरान्मुखे लाघवं दर्शयन्नस्त्रे मुमुच युगपद यथा। उसका मुंह बाणों से भर गया और वह
उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। सतुश्वासरपूर्णास्य पांडवा ना जगामह तम दृष्ट्वा पांडवा वीरा परम विस्मयमागता। वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। लाघवम शब्द वेधित्वम दृष्ट्वा तत् परमं तदा प्रेक्षितम व्रीडिताश्चासन प्रशंसुश्च सर्वशः। राजन, तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलाते हुए देखा। तम तथोन्वेषणास्ते तम तथो अन्वेषमाणास्ते वने वनानिवासिनं ददृशुः पांडवा राजन्नस्यन्तमनिशं शरान्। उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडव से पहचान न सके, अतः पूछने लगे कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो। न चैनमभ्यजानस्ते तदा विकृत दर्शनम अथैनम परिपप्रच्छु को भवान कस्य वेत्युता। एकलव्य उवाच। वीरो, आप लोग मुझे निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य माने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। निषादाधिपतेर्वीरा हिरण्याधनुषः सुतं द्रोणशिष्यं च मां वित्ता धनुर्वेदा कृतश्रमम्। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने पूछा, राजन, वे पांडव लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में अद्भुत घटना घटी थी, वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। ते तमा ज्ञायतक्त्वेन पुनरागम्य पांडवा यथावृत्तं वने सर्वं द्रोणाया चक्षुरद्भुतम्। कौन्तेयस्तवर्जुनो राजन्नेकलव्यमनुस्मरन् रहो द्रोणं समासाद्य प्रणयादिदम ब्रवीत्। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक यूं बोले। अर्जुन बोले, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझे अकेले को ही हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। तदा हम परिरभ्यैकः प्रीतिपूर्वमिदं वचः भागवतोक्तो न मे शिष्यस्तव द्विशिष्टो भविष्यति। फिर आपका यह अन्य शिष्य निषादराज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ। अथा कस्मानामद्विशिष्टो लोकादपि च वीर्यवान् अन्योस्ति भवता शिष्यो निषादाधिपते सुतः। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुन को साथ ले उसके पास चले गए। मुहूर्तामीव तं द्रोण चिन्तयित्वा विनिश्चयं सव्यसाचीनमादाय नैषादिं प्रति जग्मिवान्। वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा, जो हाथ में धनुष ले निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम गया था। उसने सिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे। ददर्श मलदिग्धांगम जटिलम चीरवाससम एकलव्यम धनुष्याणी मस्यंत मनिशम शरान। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। एकलव्यस्तु तम दृष्ट्वा द्रोण मायांतमंतिकात् अभिगम्योपसंगृह्य जगाम शिरसा महीम। फिर उस निषाद कुमार ने अपने शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधिपूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। पूजयित्वा ततो द्रोणम विधिवत स निषादजः निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थौ प्राञ्जलि रग्रतः। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इस प्रकार कहा। ततो द्रोणो अब्रवीद् राजन् नेकलव्यमिदं वचः यदि शिष्योऽसि मे वीर वेतनं दीयतां मम। एकलव्यस्तु तच्छ्रुत्वा प्रियमाणो बब्रवीदिदम्। एकलव्य उवाच। किं प्रयच्छामि भगवान् न ज्ञापयतु मां गुरु न हि किंचिदेयं मे गुरु ब्रह्म विक्तम्। एकलव्य ने कहा, भगवान, मैं आपको क्या दूं। किम प्रयच्छामि भगवान,
स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो गुरु के लिए अधेय हो। वैशंपायन उवाच तमब्रवीत त्वयाङ्गुष्ठो दक्षिणो दीयतामिति। जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की भांति प्रसन्न मुख और उदारचित रहकर बिना कुछ सोच विचार किए अपना दहिना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया। एकलव्यस्तु तश्रुत्वा वचो द्रोणस्य दारुणम प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन् सत्ये च निहता सदा तथैव हृष्टवदनस्थैवादि न मानसः क्षिप्त्वा विचार्य तम प्रादा द्रोणांगुष्ठमात्मनः। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद राज अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। राजन, उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। स सत्य संधम नैषादिम दृष्ट्वा प्रीतो ब्रवीदिदम् एवं कर्तव्यमिति वा एकलव्यम भासत तथा शरम तु नैषादेरङ्गुलिभिर्व्यकर्षत न तथा स च शीघ्रो भूत यथा पूर्वम नराधिप। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य भी वह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ततो अर्जुन प्रीता मना बभूव विगत ज्वर द्रोणस्य सत्यवागासीन्नान्यो भी भवितार्जुनम। उस समय द्रोण के दो शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले, दुर्योधन और भीमसेन। ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध स्पर्धा से भरे रहते थे। द्रोणस्य तु तदा शिष्यौ गदा योग्यौ बभूवतु दुर्योधनश्च भीमश्च सदा संरब्ध मानसौ। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवारों की मूठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। वे इस कला में अन्य सभी पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्वभ्यधिको भवत् तथाधि पुरुषन्यान तसारुकौ यमजावुभौ। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। युधिष्ठिरो रथा श्रेष्ठा सर्वत्र तु धनंजय प्रथिता सागरांतायम रथा यूथापयूथपः। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। बुद्धि योगा बलोत्साह सर्वास्त्रेषु च निष्ठितः अस्त्रे गुर्वनुरागे च विशिष्टो भवदर्जुनः। यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ था, तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। तुल्येष्वस्त्रोपदेशेषु सौष्ठवेन च वीर्यवान् एक सर्वकुमाराणां बभूवातिरथोऽर्जुनः। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे। प्राणाधिकम भीमसेनम कृत विद्यम धनंजयम धार्तराष्ट्रा दुरात्मानो नामृष्यंत परस्परम। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितां द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गीध बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गीत को बींधने योग्य लक्ष्य बताया। कृत्रिमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतुम् अविज्ञातं कुमाराणं लक्ष्यभूतमुपादिशत्। द्रोण उवाच शीघ्रं भवन्तः सर्वेऽपि धनुष्यादाय सर्वशः भामसेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। तुम सब लोग
इस गीध को बींधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों में एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। मद्वाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। वैशंपायन उवाच। ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाचाङ्गिरसाम्बरः सन्धत्स्व बाणं दुर्धर्ष मद्वाक्यांते विमुंचतम। जन्मेजय, तदनंतर अंगिरागो वा अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो। ततो युधिष्ठिर पूर्व धनुर्गृह्य परंतपः तस्थौ भासम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रचोदिता। भरत श्रेष्ठ तब धनुष तानकर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम स मुहूर्तादुवाचेदम वचनम भरतर्षभ। राजकुमार, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए इस गीत को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान मैं देख रहा हूं। पश्यैनम तम द्रमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज पश्यामित्येव मचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिर। मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य उनसे फिर बोले, स मुहूर्तादीव पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत। द्रोणोवाच, अथा वृक्षेमिमं माम वा भ्रातृन् वापि प्रपश्यसि। क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको अथवा अन्य भाइयों को भी देख सकते हो? यह सुनकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गीध को भी बार बार देख रहा हूं। तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हट जाओ यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते। तमुवाचापसर्पेति द्रोणो प्रीतमना इव नेतच्छक्यं त्वया वेदधुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। तदनंतर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया और उन सबसे उपयुक्त बातें पूछी। ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तनैव कर्मयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छता। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देशों के राजाओं से भी जो वहाँ शिक्षा पा रहे थे वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य उन सबको झिड़काकर हटा दिए। अन्यांश शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामि इति कुत्सिताः। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि द्रोण शिष्या परीक्षायामेकत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।